हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आइए हम लोग जीके जीएस 10 मिनट शो की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 ईस्वी में, और 1885 में बम्बई में 1885 में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में। और इसके पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय पूछेगा तो उसका भी जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तब आंसर करेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो ठीक है, संस्थापक थे, ये तो सही है। उसने कांग्रेस के 2 सत्रों की अध्यक्षता की थी, यही वाला क्या है? गलत है। कह रहा कि सही नहीं है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। वह आर्कियोलॉजिस्ट से, ये भी क्या है? सही है। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, ये भी क्या है? सही है। जब 1857 की क्रांति हुई तो A.O. ह्यूम इटावा में, उस समय तो क्या था? इटावा में इनकी पोस्टिंग थी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो अभी इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917। इसके बाद ये तो हो जाएगा प्रथम महिला एनी बेसेंट। आगे चलते हैं। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अब यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय महिला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज यूले। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर आयोजित हुआ था? तो 1906 का अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वो आयोजित हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष पूछ लेगा, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और जब सवाल ये पूछेगा कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? पहली बार स्वराज शब्द, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका भी सटीक आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है स्वशासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको महान ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये दादा भाई, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। आइए आगे चलते हैं। अगला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। अगला है, गरम दल और नरम दल के बीच फूट कब पड़ी? तो यह अधिवेशन होगा सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य एवं वर्गीय एवं चरमपंथी वर्गों के बीच कब हो गया? तो 1900 कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? तो 1907। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। तो 1916 का जो अधिवेशन था, 1916 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में। और इसके जब अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष होगा आपका अंबिका चरण मजूमदार। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक मिलन हुआ? तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा आपका? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना
प्रस्ताव 1900 असहयोग का प्रस्ताव 1920 में कहाँ पर किस अधिवेशन में पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1920। कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन 1920। और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अध्यक्ष कौन थे आपके? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में मुस्लिम दलित राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया? सही आंसर हो जाएगा आपका M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी या डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया 1929 में लाहौर सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? तो सही आंसर होगा 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका भी सही आंसर होगा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? तो ये 1930 का वर्ष। और 1930 का वर्ष पहला ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण नहीं हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के पश्चात किस पार्टी की स्थापना की? तो उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसकी स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना कब की थी? तो 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1939 में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। और कितना क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं इसको कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? तो 1939 में। कब? 1939 में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।